हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में, मॉपअप काउंसलिंग से रिलेटेड 2023-24 सेशन के लिए। तो दोस्तों, कौन कौन काउंसलिंग कर पाएगा इसके बारे में डिस्कस करूँगा। साथ में ये कॉलेज और कोर्स कैसे अपग्रेड होगा इसके बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लगातार से क्वेश्चन आ रहे, इंस्टा पे आ रहे, चैनल पे आ रहे कि सर कॉलेज ट्रांसफ़र का या कोर्स अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, आखिर में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसी टॉपिक पर बात करूंगा। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली, लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर से शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जब आप स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हो तो यहाँ पर दिख जाएगा, ये लेफ़्ट कॉर्नर पर जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होना है, तो लिखा हुआ है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। ये आपका 18 जनवरी कल से स्टार्ट है, साथ में ये चलेगा 21 जनवरी तक। चॉइस फिलिंग जो है ये भी कल से स्टार्ट है 18 जनवरी से आप, लेकिन चॉइस फिलिंग जो है वो 23 जनवरी तक कर पाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन थी। अब रही बात, इधर पे थोड़ा नीचे आ जाना, सीट डिटेल्स देखना कितने खाली है। तो ये रहा नीचे, सीट अवेलेबल राउंड थर्ड के लिए जो सीटें बची हुई है उनका डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। अब अगर मैं बात करूँ तो कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा, कौन नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जिनको फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में सीट अलॉट हो चुकी है। ठीक है, मतलब इनका हो गया कॉलेज या कोर्स आपको अपग्रेड करना है अब, तो आप नहीं कर पाएंगे पार्टिसिपेट, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है ऑल द कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन राउंड थर्ड एक्सेप्ट दोज हु हैव बीन अलॉटेड एनी सीट आइदर इन राउंड फर्स्ट और राउंड सेकेंड। यानी का मतलब वो सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया हुआ था, जिनका रिजेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन जिनको फर्स्ट या फिर सेकंड दोनों में से किसी भी काउंसलिंग में सीट अलॉट हो चुकी है वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों क्या करना, ये लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, मैंने फैकल्टी में भी कॉल किया, कोई रिसीव नहीं हुआ वहाँ पर। आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। आप दोस्तों जब यहाँ पर आते हो, जो प्रॉस्पेक्टस दे रखा था इन्होंने, जहाँ पर देखोगे अपग्रेडेशन स्थानांतरण की प्रक्रिया, तो इसमें बताया था अपग्रेड आप लोग एक बार कर सकते हैं, काउंसलिंग में एक बार इसका लाभ मिलेगा। तो मान लो जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई थी वो लोग अपग्रेड करने के लिए सेकंड काउंसलिंग में गए, तो वो नहीं पार्टिसिपेट करे, यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट काउंसलिंग में ही सीट मिल गई और सेकंड में सॉरी जिनको फर्स्ट में सीट नहीं मिली और सेकंड में उनको सीट मिली हुई है, अब अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है। हालांकि उनको देना चाहिए ये ऑप्शन, और मैंने इसी के रिगार्डिंग कॉल किया, बट वहाँ पे कॉल रिसीव नहीं होता। आप सभी को पता, आप भी ट्राई कर सकते हो, इसी प्रॉस्पेक्टस में नंबर दिया हुआ है। तो जिनको फर्स्ट में अलॉट हुआ था, सेकंड में अपग्रेड करने के लिए गए, वाजिब सा रीज़न है कि उनको, मतलब उनका कोर्स अपग्रेड हुआ नहीं हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 बार उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया और दोनों बार उनको, मतलब कोर्स अपग्रेड नहीं होना ये कोई बात नहीं है, मतलब पहले की सीट आपकी सेफ़ है। ठीक है, तो इनको मौका न मिले ये तो समझ में आता है, लेकिन जिनको फर्स्ट में नहीं मिला था, सेकंड में स्टूडेंट्स गए हुए थे और उनको सेकंड में सीट मिल जाती है, लेकिन अब अपग्रेड करना चाहते हैं और अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये गलत सा है। तो आप क्या करिएगा वो बताता हूँ। सभी लोग तो पहले अपनी आईडी को कर लेना लॉगिन, यहाँ पर क्लिक कर लेना। उसके बाद यूज़र आईडी पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर लेना, ये कैप्चा नीचे फिलअप करके। तो दोस्तों देखेंगे, हालांकि ऊपर ही मेंशन है कि नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, लेकिन अगर आप में ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन का, तो आप बिल्कुल से रजिस्ट्रेशन करें। कोई प्रॉपर सी गाइडलाइन नहीं दी गई है, ना तो प्रॉस्पेक्टस में कहीं मेंशन किया गया है थर्ड काउंसलिंग से रिलेटेड। सिर्फ बोल दिया गया कि सीटें वैकेंट होगी तो थर्ड काउंसलिंग होगी, लेकिन थर्ड काउंसलिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सटीक जानकारी नहीं दिया गया है कि कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा, कौन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो सीधा सा मतलब है, अगर आपके फ़ोन में या पीसी में जिसमें भी लॉगिन कर रहे हो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप लोग बिल्कुल से रजिस्ट्रेशन करिए। उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जिनको फर्स्ट में सीट अलॉट हुई थी और सेकंड में वो अपग्रेड करने के लिए गए, कोर्स उनको अपग्रेड हुआ नहीं हुआ इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे लोग नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ये श्योर है। लेकिन जिनको फर्स्ट में सीट नहीं मिली हुई थी और सेकंड में उन्होंने पार्टिसिपेट किया,
सेकंड में सीट मिल गई, अब जाके अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप लोग देखेंगे आपकी आईडी में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा और दोस्तों वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दिया हो जो 500 रुपये है या फिर नहीं है, ठीक है। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के बगल में लिखा होगा, तो ये ऑप्शन हो या नहीं हो फिर भी ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 500 लगता है आपका तो मान के चलिए कि आपका रजिस्ट्रेशन श्योर है, हो चुका है। और नहीं लगता है तो दोस्तों थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि हर बार रजिस्ट्रेशन में 500 फीस लगना ही था, ये नोटिस में पहले से ही मेंशन है, ठीक है दोस्तों। फ़िलहाल में सभी लोग रजिस्ट्रेशन करिएगा जो लोग कोर्स अपग्रेड करना चाहते हैं। जिनको सेकंड में मिला हुआ था, उसके पहले नहीं मिला, सेकंड में मिला, अपग्रेड करना चाहते हो तो ये लोग ज़रूर से अपना पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें, रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करें। हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ जब भी फैकल्टी में बात होगी मेरी, मैं आप तक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से प्रोवाइड करूँगा। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो और दोस्तों आगे की वीडियो में ज़रूर से ये डिस्कस करूँगा जो लोग एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं, क्योंकि फैकल्टी के रूल रेगुलेशन किसी को समझ नहीं आ रहे, तो एडमिशन कैंसिल कराना ज़रूरी लग रहा है स्टूडेंट्स को। इस पर भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।